आज की जीवन दर्शन यात्रा में देह, मन, प्राण से बने हुए जीवन से घटित होने वाले कर्म के सात्विकरण और शुद्धिकरण पर बातचीत करते हैं। दरअसल यात्रा जब भीतर की हो तो भीतर की यात्रा हम किसके जरिए करते हैं? जीवन के जरिए करते हैं। और जीवन किससे बना है? जीवन बना है पंच तत्वों से बनी हुई देह से, पंच विकारों से, पंच ज्ञानेंद्रियों से बने हुए मन से, और जन्म से लेकर अब तक आज तक जो श्वास चल रही है, जो प्राण ऊर्जा इस देह में बह रही है, इसी के जरिए इस जीवन का निर्माण हुआ है। और देह, मन और प्राण यही जीवन का निर्माण भी करते हैं और इसी से जीवन का प्रमाण भी साबित होता है। अब जिसके जरिए हम भीतर की यात्रा तय करते हैं, उसका शुद्धिकरण और सात्विकरण जितना होगा, जैसे होगा, उतना ही हम अपने जीवन में मानसिक स्थिरता को प्राप्त करेंगे। मन जितना सुखी होगा, सफल होगा, शांत होगा, उतना ही हम आत्म शांति को प्राप्त करेंगे। जन कल्याण की यात्रा में, आत्म कल्याण की यात्रा में साधक को अगर आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में नियमित निरंतर प्रगति करनी है और मौत से पहले पहले आत्मा परमात्मा के अनंत सत्य और शून्य से साक्षात्कार करना है या सत्य रूपी शून्य का अनुभव करना है, तो कर्म का शुद्धिकरण परम आवश्यक है। देह, मन, वचन, कर्म के माध्यम से जितना हम कर्म के शुद्धिकरण, सात्विकरण पर और सत्यता पर, प्रामाणिकता पर और ईमानदारी पर जितना साधक ध्यान देगा, उतना ही उनके मन, वचन, कर्म का शुद्धिकरण और सात्विकरण जारी रहेगा। तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी कर्मों में जितना साधक सात्विक सतोगुणी कर्मों की ओर आगे बढ़ेगा, उतना ही वह अपने जीवन में मानसिक स्थिरता को प्राप्त करेगा। जैसे देह के शुद्धिकरण के लिए हम प्रतिदिन नहाते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कसरत करते हैं, देह को सुखी, स्वस्थ और निरोगी रखते हैं, देह को जन सेवा में, कल्याण में, भक्ति में, साधना में लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से मन और प्राण के शुद्धिकरण के लिए हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मौन रहते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं। तो देह और मन के शुद्धिकरण और सात्विकरण के जरिए ही हम आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भीतर की यात्रा देह से होगी और मन से होगी और प्राण से होगी। ये तीनों वो सशक्त हथियार है जिससे इस जीवन का निर्माण हुआ है। और जितना हम जीवन के शुद्धिकरण और सात्विकरण पर ध्यान देंगे, और जीवन का शुद्धिकरण और सात्विकरण तभी संभव है जब हम कर्मों को शुद्ध करें, कर्मों को सात्विक बनाएं। और कर्म जितने शुद्ध होंगे, सात्विक होंगे, उतना ही हमारा मन शांत होगा। और मन जितना शांत होगा, उतना मौन की यात्रा में, ध्यान की यात्रा में, अनंत गहराइयों में डूबने में आसानी रहेगी। क्योंकि पंच विकारों के माध्यम से हमारा मन सदैव अशांत होता है, बेचैन होता है। लेकिन जब हम हर क्षण, हर कर्म को साक्षी भाव से देखते हैं और जीवन में सेवा, दया, करुणा, त्याग, तपस्या और जन कल्याण के सात्विक सतोगुणी कर्मों को जितना हम प्रबल बनाते हैं, उतना ही जीवन में भीतर की यात्रा बड़ी ही आसान होती चली जाती है। क्योंकि हम मन से अगर बुरा सोचे, वाणी के माध्यम से अगर बुरा बोले और कर्मों के माध्यम से अगर बुरे कर्म करें, तो ये तीनों करके हम अपने जीवन में बाहर भी सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकते और बाहर से ज़्यादा भीतर भी सुख शांति, आत्म शांति नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए जीवन में कर्मों का शुद्धिकरण, सात्विकरण जितना होगा, उतना ही हमारा जीवन आत्म कल्याण, आत्म जागृति की ओर अग्रसर होगा। हम अमीरी, प्रसिद्धि, धन, साधन, वस्तु, पदार्थ के जरिए बाहरी बाजारू जगत में अपार धन संपदा अर्जित कर ले गए, या ज्ञानी, विद्वान, बुद्धिमान बनकर असंख्य
बाहरी बाजारू विचारों का संग्रह कर लेवे, लेकिन धन साधन वस्तु पदार्थ और विचारों के संग्रह इस बात का प्रमाण नहीं है कि हमारा जीवन वास्तविक रूप में सुखी सफल है या नहीं। हम भीतर के तल पर जितना भीतर की यात्रा के जरिए जीवन को सफल बनाएंगे, उतना ही हम सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। हर साधक को अपने कर्मों के सात्विकरण और शुद्धिकरण और सजगता पर बेहद ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि कर्म जितने शुद्ध और सात्विक होंगे उतना ही मन और देह विचार प्राण सब कुछ सात्विक होगा, और जितना देह मन शांत होगा सात्विक होगा, उतना ही हम अति शीघ्र मौन के माध्यम से ध्यान के माध्यम से हम अति शीघ्र ही विचार शून्यता की अगली यात्रा को तय करेंगे, और फिर मौन और ध्यान के जरिए ध्यान की गहराई में डूबते हुए देह मन और प्राण के जरिए आत्मा परमात्मा को मानने से जानने की यात्रा को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी बात है। धन्यवाद।